करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी एक शब्द के भरोसे जीते हैं, कल से पढ़ूंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से बिजनेस पर काम करूंगा और कल से जल्दी उठूंगा, और फिर वो कल कभी नहीं आता। सोचकर देखो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां शायद किसी एक फैसले की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उन छोटे छोटे कामों की वजह से हुई जिन्हें तुमने सिर्फ एक दिन के लिए टाला था, और फिर वही एक दिन धीरे धीरे कई महीनों में बदल गया, फिर कई सालों में। और एक दिन इंसान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी जिंदगी किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने कल ने बर्बाद कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि अगर हमें पता है कि कौन सा काम हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो फिर भी हम उस काम को कल पे टालते क्यों रहते हैं? अगर स्टडी करना जरूरी है तो स्टूडेंट कल के भरोसे क्यों रहते हैं? अगर एक्सरसाइज करना जरूरी है तो लोग शुरू क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर पैसा कमाना जरूरी है तो लोग अपने आइडियाज पर काम क्यों नहीं करते हैं? और अगर आपको रिलेशनशिप बचाने हैं तो लोग एक जरूरी बातचीत क्यों टाल देते हैं? क्या सच में इंसान आलसी है? नहीं, क्योंकि अगर तुम सच में आलसी होते तो पूरे दिन मेहनत वाले कामों के बारे में सोचकर परेशान भी नहीं होते। आलसी इंसान को पछतावा नहीं होता, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को कल पर टालने वाली आदत रखने वाला इंसान, लगभग हर इंसान, उसको रात में एक चीज जरूर सताती है कि काश मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। यानी समस्या काम करने की इच्छा नहीं है, समस्या यह है कि इच्छा होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाता। और यही फर्क है आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन में, यानी कि काम को टालने में। आलसी इंसान करना ही नहीं चाहता, लेकिन काम को टालने वाला इंसान काम करना तो चाहता है, बस शुरू नहीं कर पाता। और यही कारण है कि ये सपनों को बर्बाद कर देने वाली सबसे खतरनाक आदतों में से एक है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बाहर से दिखाई भी नहीं देती। एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक स्टूडेंट के सामने 600 पन्नों की किताब रख दी तो उसका दिमाग तुरंत कहेगा कि भाई बहुत ज्यादा है। अब उसी स्टूडेंट से बोलो कि सिर्फ एक पन्ना पढ़ो, पहला पेज पढ़ो, और अचानक से वही काम उसको आसान लगने लगता है। देखो, किताबें नहीं बदली, पन्नों की संख्या भी नहीं बदली, बदली सिर्फ एक चीज, दिमाग को दिखने वाला बोझ। और यही पहली सच्चाई है, हमारा दिमाग किसी काम को असली कठिनाई पर नहीं बल्कि उस कठिनाई को कैसा महसूस करता है उसके आधार पर फैसला करता है। इसलिए पूरे घर की सफाई भारी लगती है, लेकिन सिर्फ एक टेबल साफ करनी हो तो वो ज्यादा आसान लगती है। पूरी किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ना आसान लगता है। पूरा बिजनेस शुरू करना बहुत डरावना लगता है, लेकिन सिर्फ पहला ग्राहक ढूंढना संभव लगता है। अब दूसरी सच्चाई समझते हैं। देखो, हमारा दिमाग ना ऐसा रास्ता चुनना चाहता है जिसमें कम मेहनत लगे। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये उसकी पुरानी आदत है। हजारों साल पहले इंसानों को पहले हर दिन खाना ढूंढना पड़ता था, एनर्जी बचाना जरूरी था, और जो भी इंसान बिना वजह के अपनी ताकत को खर्च करता था उसके जिंदा रहने की संभावनाएं भी कम होती जाती थी। इसलिए हमारा दिमाग आज भी कोशिश करता है कि जहां पर कम मेहनत लगे वही रास्ता चुना जाए। अब समस्या यह है कि भाई दुनिया बदल गई है, लेकिन दिमाग की ये आदत पूरी तरह से नहीं बदली। आज सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नई स्किल सीखनी पड़ती है, लंबे समय तक एक ही काम पर टिके रहना पड़ता है, लेकिन दिमाग अभी भी फुसफुसाता है कि अभी मत करो, थोड़ी देर बाद कर लेना, आज नहीं तो कल कर लेंगे। और इंसान सोचता है कि यह उसकी अपनी आवाज है, लेकिन कई बार ये सिर्फ उसका पुराना मानसिक ढांचा होता है जो उसे आसान रास्ते की तरफ धकेल रहा होता है। यही वजह की प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि हर इंसान की प्रॉब्लम है। एक एम्प्लॉय जरूरी दिखने वाले काम को टाल देता है, एक बिजनेसमैन अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना टाल देता है, कोई अपने पेरेंट्स को फोन करना टाल देता है, और कोई अपने सपनों पर काम करना टाल देता है। काम अलग अलग है, लेकिन बीमारी एक ही है, काम को कल पे टालने की बीमारी। और ये जो बीमारी है वो तुम्हारी जिंदगी को एक दिन में बर्बाद नहीं करता, ये हर दिन तुम्हारे भविष्य से एक छोटा सा हिस्सा चुराता है, इतना छोटा कि तुम्हें उस दिन महसूस भी नहीं होता। लेकिन जब तुम सालों बाद पीछे मुड़ करके देखते हो तो समझ में आता है कि तुम्हारे सपने किसी एक बड़ी हार से नहीं टूटे थे, बल्कि वो रोज टाले गए छोटे छोटे फैसलों के नीचे दब गए थे। लेकिन क्या सिर्फ कम मेहनत वाला रास्ता चुनना ही प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह है? नहीं, असल में इसके पीछे कई ऐसे छिपे हुए कारण हैं जिन्हें समझे बिना इसे कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझ में आते तब तक कोई भी मोटिवेशन ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। अब हम उन सभी कारणों को एक एक करके समझेंगे, रिसर्चेस के बारे में बात करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे, जिनके बाद शायद तुम अपने ही दिमाग को बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। देखो, काम को टालने की आदत में तुम्हारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग की गलती है। अभी तक देखो, हमने ये बात समझ ली कि काम को टालना आलस नहीं है, लेकिन अगर ये आलस नहीं है तो आखिर है क्या? मान लो तुम्हारे सामने 2 काम रखे हैं, पहला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, और दूसरा अपने कमरे की अलमारी को ठीक करना। देखो, दोनों जरूरी है, लेकिन तुम पहले कौन सा काम करोगे? ज्यादातर लोग अलमारी को ठीक करना चुनेंगे, क्योंकि वहां पर उनको रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा। 10 मिनट के बाद में उनको अपना कमरा साफ दिखाई देने लगेगा। लेकिन पढ़ाई 3 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जिंदगी बदल गई है। और यहीं से शुरू होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की दूसरी वजह। हमारा दिमाग उसी काम की तरफ जल्दी बढ़ता है जिसका परिणाम जल्दी दिखाई देता है, जिस काम का फल दूर दिखाई देता है वो उसको बार बार टालता रहता है। इसलिए लोग पेड़ लगाने को ज्यादा आसान समझते हैं, लेकिन गमले में पानी डालना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि पेड़ बनने में कई साल लगेंगे, लेकिन गमला तो
आज ही अच्छा दिखने लगेगा ना। अब तीसरा कारण समझते हैं। मान लो अगर तुम्हें कहा जाए कि अगले 6 महीने में कोई पूरी नई लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत बड़ा काम लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपको सिर्फ 15 नए शब्द सीखने हैं, तो अचानक से आपको वही लक्ष्य आसान लगने लग जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग बड़े लक्ष्य को नहीं समझता। जब आप उसको ब्रेकआउट करके देते हैं तो उसको वो इजी लगता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग पूरे पहाड़ को नहीं देखते, वो सिर्फ अपना अगला कदम देखते हैं कि मैं अपना अगला कदम कहां रखने वाला हूं। एक रिसर्च की बात करते हैं। साइकोलॉजी की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक में ये पाया गया कि लोग जिन कामों को सबसे ज्यादा टालते हैं, वे अक्सर वही काम होते हैं जो उनको सबसे कठिन, सबसे बोरिंग करने वाले या फिर सबसे भारी महसूस होते हैं। देखो, ध्यान देना, काम वास्तव में कठिन हो ये जरूरी नहीं, बल्कि दिमाग को कठिन महसूस होना ही काफी है काम को टालने के लिए। और यही कारण है कि 2 स्टूडेंट एक ही किताब पढ़ते हैं। पहला कहता है कि भाई इतनी भी मुश्किल नहीं है, और दूसरा कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। किताब एक ही है, फर्क सिर्फ सोच का है। अब बात करते हैं चौथे रीजन की। मान लो तुम्हें कल सुबह 6 बजे दौड़ने जाना है। रात को तुमने शूज भी तैयार करके रख दिए, अलार्म भी लगा दिया, लेकिन सुबह उठकर सोचते हो कि दौड़ने की बजाय कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं और दौड़ना कल करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग भविष्य नहीं देख रहा होता है, वो सिर्फ वर्तमान देख रहा होता है। उसे बिस्तर छोड़ने की असुविधा दिखाई देती है, लेकिन 6 महीने बाद मिलने वाली फिट बॉडी उसको दिखाई नहीं देती। और यही कारण है कि इंसान कई बार अपने भविष्य का नुकसान करके अपने वर्तमान को आराम देता रहता है। 5वां रीजन है काम को टालने का। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। 2 लकड़हारे जंगल गए, यानी कि जो लकड़ी काटते हैं। पहले ने सोचा कि पूरा जंगल काटना है, और दूसरे ने सोचा कि पहला पेड़ काट लेता हूँ। और उस शाम तक दूसरा आदमी पहले से ज्यादा आगे था। क्यों? क्योंकि पहला आदमी पूरे जंगल के बारे में सोचता रहा और दूसरा सिर्फ अगले पेड़ के बारे में। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी है दोस्त। जो लोग पूरी मंजिल देखते रहते हैं, जो उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, वे अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। और जो लोग सिर्फ अगला कदम देखते हैं, अगला स्टेप मुझे क्या लेना है, वो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर कोई इंसान रोज ऐसे काम को टालता रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक स्टूडेंट रोज 1 घंटा पढ़ाई को टालता रहता है, तो वो 1 साल में 365 घंटे टाल रहा है, यानी कि लगभग 15 पूरे दिन वो पीछे हो रहा है। अगर एक काम करने वाला एम्प्लॉय रोज आधा घंटा जरूरी काम को टालता है, तो कुछ सालों बाद में सैकड़ों घंटे बर्बाद हो जाते हैं उसकी छोटी सी गलती को सही करने के लिए। हर बिजनेसमैन हर महीने एक डिसीजन को टाल देता है, और धीरे धीरे उसके कॉम्पिटिटर्स उससे आगे निकलने लगते हैं। समझने वाली बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन केवल समय ही नहीं चुराता, बल्कि वो अपॉर्चुनिटीज भी चुराता है, अवसर भी चुराता है, और वो अवसर जो वापस कभी नहीं आते। हमने वीडियो में सबसे पहले बात करी थी दिमाग की प्रोग्रामिंग की, तो अब इसको बदले कैसे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा दिमाग खुद काम शुरू करना चाहे, या फिर हमें पूरी जिंदगी मोटिवेशन के भरोसे ही जीना पड़ेगा? अब हम बात करेंगे उन सॉल्यूशंस की जिनके पीछे एक कारण होगा, हर कारण के पीछे एक प्रिंसिपल होगा, और जब आप उनको समझ लोगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ोगे नहीं, बल्कि उसे आप होने ही नहीं दोगे। देखो, काम को टालने की आदत को हराने का सबसे बढ़िया तरीका इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम डेवलप करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस बुरी आदत को गलत तरीके से हराने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, अब मैं काम को कभी नहीं टालूंगा, अब मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, और 3-4 दिन बाद में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आदत बदलने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने सिर्फ अपने इमोशंस पर बिलीव किया। और याद रखो, इमोशंस बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक सिस्टम बना लेते हैं तो वो हर दिन काम करता है। और यही पहला सॉल्यूशन है कि बड़े लक्ष्य नहीं, बल्कि पहला छोटा कदम तय करो। आपको पूरी किताब के बारे में नहीं सोचना, आपको केवल एक पेज के बारे में सोचना है। आपको 10 घंटे के बारे में नहीं सोचना, आपको अगले 5 मिनट के बारे में सोचना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए शुरुआत करना आसान हो जाएगी। ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि देखो, आपका दिमाग जब बहुत बड़े लक्ष्य के बारे में सोचता है तो वो उससे कहीं ना कहीं डर जाता है, लेकिन अगर आपका पहला कदम छोटा हो तो वो उसको बहुत इजी लगता है। और सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा शुरुआत करना ही होता है। तो अगर आप शुरू कर देते हैं तो आप जंग की पहली सीढ़ी पार कर जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी चल पड़े तो उसे आगे बढ़ाना आसान होता है। सॉल्यूशन नंबर 2, काम करने का समय तय करो, ना कि मूड। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई जब मन होगा तब पढ़ूंगा, लेकिन मन कभी तय समय पर आता ही नहीं है। इसलिए सफल लोग कहते हैं कि शाम को 7 बजे पढ़ना है, चाहे मन हो या फिर ना हो। ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि अब आपको हर दिन एक नया फैसला नहीं लेना पड़ रहा। जहां फैसले कम होते जाते हैं, वहां पे टालना भी कम होता जाता है। सॉल्यूशन नंबर 3, सही काम को आसान बनाओ। अगर किताब अलमारी में बंद है और मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है, तो दिमाग किसको चुनेगा? जिस तक पहुंचना आसान है। इसलिए अपने वातावरण को देखो, एटमॉस्फेयर को देखो, एनवायरमेंट को देखो, आपके आसपास में क्या है। अगर पढ़ना है आपको तो किताब सबसे पहले टेबल पर रखी होनी चाहिए। अगर दौड़ना है आपको तो रात में आपका रनिंग आउटफिट तैयार होना चाहिए, आपके शूज तैयार होने चाहिए। अगर कोई जरूरी काम करना है तो उससे जुड़ी हुई पहली चीज पहले से तैयार रखो। ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि इंसान सिर्फ अपने इरादों से नहीं, बल्कि अपने एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होता है। सॉल्यूशन नंबर 4, अपने लक्ष्य को इतना छोटा कर दो कि बहाना बनाना मुश्किल हो जाए और काम करना
इजी हो जाए। ये मत कहो कि आज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, आज सिर्फ ये कहो कि आज मैं केवल 20 पुशअप मारूंगा। ये मत कहो कि आज मैं पूरा चैप्टर पढ़ डालूंगा। ये कहो कि आज मुझे सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं। ये मत कहो कि आज मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है। ये कहो कि आज मुझे खाली 500 मीटर दौड़ना है, क्योंकि हो सकता है 500 मीटर के बाद में आप 2 किलोमीटर भी दौड़ जाओ, और ये भी हो सकता है अगर आप 500 मीटर भी ना दौड़ो तो आप 10 किलोमीटर कभी लाइफ में दौड़ ही ना पाओ। सॉल्यूशन नंबर 5, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। हर दिन कैलेंडर पे एक निशान लगाओ कि भाई आज मैंने इतने में से इतना आउटपुट दिया है, आज मैंने रूटीन फॉलो किया तो 1 टिक, कल अगेन फिर रूटीन फॉलो किया 2 टिक, और इस तरह से धीरे धीरे तुम्हें एक सीक्वेंस दिखाई देगी, और फिर तुम्हारा मन खुद कहेगा कि इसको टूटने मत देना, क्योंकि इंसान को अपनी बनाई हुई प्रोग्रेस टूटती हुई पसंद नहीं आती। अब मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में। आपको अपने दिमाग से लड़ना नहीं है। अगर हर दिन लड़ोगे तो एक दिन थक जाओगे। आपको ऐसा जीवन बनाना है जहां पर सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल हो जाए, और यही असली अनुशासन है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिशमेंट देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने भविष्य के लिए आज सही फैसला आसान बना देना है। इसलिए आज से सोचिए कि मैं आज से छोटे छोटे कदम उठाऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगला छोटा कदम एक दिन वही छोटा कदम आपको सक्सेस के ऊपर खड़ा कर दे, आपको सक्सेस तक पहुंचा दे। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।